किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान दुनिया का एकमात्र ऐसा प्राणी है जो गिरना चाहे तो जानवर से भी नीचे गिर सकता है और उठना चाहे तो देवता से भी ऊपर उठ सकता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी और मजेदार सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक सेठ जी थे जिनके देश में विदेश में बिजनेस चल रहे थे। वो दूसरे शहर में गए हुए थे, उनका काम निपट गया तो उन्होंने कहा चलो बाजार में घुमाते हैं। वहां मेला लगा हुआ था। मेले में पहुंचे तो एक ऐसे बंदे से मिले जिसके पास में बंद बोतल में जिन्न कैद था और वो बेच रहा था। सेठ जी ने कहा वाह भाई, ये बड़ा कमाल है। जाकर के बात की तो उस आदमी ने कहा कि साहब ये जिन्न जो है ये आप जो बोलोगे वो काम कर देगा, आपको बस बताने की देरी है। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो ये नहीं कर सकता है, और आपको लगते होंगे घंटे, ये मिनट में काम पूरा करके देगा। सेठ जी ने कहा ये तो बड़ा कमाल है। सेठ जी ने पूछा कितने रुपए का है? तो उस आदमी ने कहा कि ये 1000 रुपए में आपको दे सकता हूं। सेठ जी ने सोचा बड़ा सस्ता सौदा है, काम बड़ा अच्छा है, ये जिन्न तो सारे काम निपटा देगा, मेरे इतने सारे काम अधूरे रह जाते हैं, मेरे लोग काम ही नहीं कर पाते हैं। सेठ जी ने कहा ठीक है, फिर इसी बात पर लो 1000 रुपए मुझे दो। वो जिन्न जब वो आदमी दे रहा था तो सेठ जी को उसने कहा कि सुनिए साहब, इसके इतने सारे गुण हैं लेकिन एक समस्या है। अगर आपने इसको काम नहीं बताया, क्योंकि ये खाली बैठना पसंद नहीं करता, इसको लगातार काम बताते रहिएगा। अगर आपने इसको काम नहीं बताया तो ये आपको ही खाने के लिए दौड़ेगा, ये अपने ही मालिक का शिकार कर लेगा। सेठ जी ने कहा ऐसी बात। फिर उन्होंने मन में सोचा कि मेरे देश में व्यापार है, विदेश में व्यापार है, इतने काम है, पूरी जिंदगी निकल जाएगी, इसके काम खत्म नहीं होंगे, इससे काम करवाता रहूंगा। सेठ जी ने कहा ठीक है, चिंता मत करो। सेठ जी वो जिन्न लेकर के अपने घर आ गए, बोतल से उसे निकाला, पहला काम बताया। सेठ जी ने बड़ा काम पहले बताया, उनको लगा कि करता रहेगा अभी तो टाइम लगेगा। वो जिन्न गया, फटाफट से काम करके आ गया। सेठ जी ने फिर काम बता दिया, फिर गया, फिर करके आ गया। 10-15 दिन में जितने सारे काम थे सेठ जी के, सारे निपटा दिए। सेठ जी को समझना है क्या करूं। उन्हें वो बात याद आए कि जैसे ये खाली बैठेगा ये मुझे खा जाएगा। सेठ जी और दिमाग पर जोर देकर के काम याद करें, उसको काम बताएं, वो जाए करके आ जाए। मिनट में काम निपटा रहा था। सेठ जी का दिमाग खराब हो गया। एक समय ऐसा आ गया कि सेठ जी के पास काम ही नहीं था, क्या बताएं उसे। जिन्न ने कहा आपको तो याद होगा, अब आप मुझे काम नहीं बता रहे हो, मैं आपको खाने के लिए तैयार हूं। सेठ जी दौड़ने लगे, बिजली की रफ्तार से भागने लगे कि जितना तेज भागूं बच जाऊं बस। भागते भागते एक महात्मा के आश्रम में पहुंचे। वहां प्रवचन चल रहा था, महात्मा के पैरों में गिर गए। कह रहे महाराज ये जिन्न मेरे पीछे पड़ गया, कह रहा आप काम बताओ, काम नहीं बताओगे तो मैं खा जाऊंगा। क्या काम बताऊं, सारे काम तो करवा लिए। महात्मा ने कहा सुनो, इस जिन्न से कहो कि दुनिया का सबसे ऊंचा बांस लेकर के आए, सबसे लंबा बांस लेकर के आए। जब वो लेकर के आ जाए तो उस बांस को अपने आंगन में गड़वा देना और इस जिन्न से कहना कि ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो। बीच में जब तुम्हारे पास में कोई काम आ जाए तो इससे कहना भाई वो काम करके आ जा। वापस जैसे आए तो कहना ऊपर चढ़ो नीचे उतरो, ऊपर चढ़ो नीचे उतरो। सेठ जी ने कहा वाह क्या बात है, आपने मेरी समस्या चुटकी में सुलझा दी। जिनको भेजा वो सबसे लंबा बांस लेकर के आया, सेठ जी वही करवाते रहे। कहानी जितनी मजेदार है इसका मतलब भी उतना ही मजेदार है। बांस यानी कि आपकी जो दृष्टि है, और ये जिन्न जो ऊपर नीचे चढ़ेगा ये है आपका मन। मन जो होता है वो जिन्न की तरह, उसे हर बार काम चाहिए, काम बताओ। जैसे ही खाली बैठेगा वो आपके पीछे पड़ जाएगा, खाने को दौड़ेगा। तो ये जो दृष्टि है बहुत स्पिरिचुअल बात है, लेकिन काम की बात है। इस दृष्टि को उस बांस पर यानी कि श्वास पर टिका दीजिए और अपने मन से कहिए कि ऊपर जाए तो ऊपर वाले का नाम ले, नीचे आए तो ऊपर वाले का नाम ले, यानी कि मेडिटेशन करें। जिस वक्त आप खाली हैं अपने मन से कहिए कि उसको याद करे, उसका सुमिरन करे, तभी ये जीवन साकार होगा, तभी ये मन पवित्र होगा, तभी इस मन का उद्धार होगा। एक बार फिर से वही बात जो आपसे अक्सर कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।